We were dealing with the basically binary and text files. Now we will start dealing with CSV files. Okay, so CSV file, what are CSV file basically, when they are used, when you use them basically, let's understand. So CSV की full form होती है basically comma separated values, comma separated values. Okay, so this is the full form of CSV. कॉमा से सेपरेटेड बहुत सारी वैल्यूज होती है. ओके, सो comma separated values, this is CSV. So we will be learning about dealing with CSV with the help of Python. So those of you who are learning the data science, they may be using the pandas, data frame and all for dealing with the CSV, but we can be more flexible with the help of Python with CSV files. Python के through जो कुछ आप कर सकते हो ना CSV फाइल के थ्रू, CSV फाइल के साथ, वो आप इवन डेटा साइंस में अपने पांडास मॉड्यूल जो आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाइथन के अंदर बेशक आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ता हो, लेकिन आपका सारा का सारा कोड जो भी आप लिखते हो बेसिकली वो प्री रिटर्न है, आप उसके अंदर चेंजेस का स्कोप नहीं रहता है, उसके अंदर बस यूं मान लो लॉजिक इंप्लीमेंटेशन का स्कोप रहता है. लेकिन यहाँ पर हम कोड पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा स्कोप रहेगा हमारे पास, जो भी चाहे हम जिस तरीके से वैसे बना पाएंगे. ओके, सो CSV फाइल्स होती क्या है, लेट्स सी फर्स्ट. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, आई सेड कि CSV फाइल क्या होती है, जस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. सो मैं आपको लाइक चार पांच बहुत सारे बेसिकली छोटे छोटे, सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉल CSV फाइल्स. bit.ly स्मॉल स्टॉक्स, ये एक छोटी सी CSV फाइल की लिंक, शॉर्ट लिंक है bit.ly/small stock. आई विल बी गिविंग दिस लिंक्स इन दी योर नोट्स, बेसिकली चार पांच डेटा सेट्स की मैं लिंक दूंगा. दिस इज अ CSV फाइल. See, all the values are separated using commas. Just like the text file, in CSV file you can only put the string values. CSV फाइल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ string values ही जाती है. So whatever number you are seeing over here, basically ये सारे numbers भी string form में ही हैं. ये dates and all जितना भी दिख रहा है सब कुछ string form में. In CSV file, the first row represents the headings majorly. अगर आपके CSV फाइल के अंदर heading है तो first row represents the headings and the rest are the values for those headings. Okay, so this is the column 1, column 2, column 3, column 4 and these are the rows. So basically इसमें rows and columns में things are divided, rows and columns में इसमें things divided होती है. So if you wish then you can open this CSV direct via link also, लेकिन let me download this thing first. पहले मैं local base पे करके दिखा रहा हूँ, अगर दूसरी बार में फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास ऑनलाइन एक लिंक अवेलेबल है, जस्ट लाइक देख, लाइक मेरे पास लिंक ही अवेलेबल है और आई डोंट वांट टू डाउनलोड दिस, मेरे को बेसिकली इसे खुद से मैनुअली डाउनलोड नहीं करना. लाइक चिप ऑर्डर्स, ये एक डेटा सेट है, थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट है, ये छोटा डेटा सेट नहीं है, सॉरी. bit.ly https://bit.ly/chip orders. सो ये एक CSV है, ये भी ठीक है. सो ये एक बहुत बड़ी CSV है. आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू ही अगर इसे ओपन करना चाहते हो, ठीक है, अगर इसे इस लिंक के थ्रू ही डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो, देन क्या करोगे, अगर आपके पास एक डाउनलोडेड CSV फाइल अवेलेबल है, लाइक ओवर हियर यू हैव अ CSV फाइल, आप उसे ओपन करना चाहते हो, देन व्हाट वुड यू डू. सो वी विल बी ओपनिंग बोथ द फाइल्स, जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, जो ऑफलाइन अवेलेबल हो, हम उन दोनों को ही ओपन करके देखेंगे, ठीक है. सो लेट मी लॉन्च द कमांड लाइन ओवर हियर. Copy space con demo.py, control Z. Let me open this demo with the code, VS code. Okay, क्योंकि obviously अब हम एडवांस लेवल पे हैं पाइथन के, so IDE यूज कर लेते हैं, that is VS code that is being opened. Or meanwhile let's understand about the module that we do have available in Python. एक default module हमारे पास available है जिसका नाम है CSV. So import CSV. This is the module that we do have available in Python, which helps us to interact with the CSV files. इसकी हेल्प से हम CSV फाइल्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. ओके, सो CSV फाइल के साथ हम किस तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं इस मॉड्यूल के थ्रू. लेट्स लर्न लिटिल बिट अबाउट दिस मॉड्यूल फर्स्ट. सो dir over this CSV module you will find various things available
dialect, dict reader, dict writer, error, quote all, quote minimal. Basically various things are available over here, and if you see, you will have a reader object over here. This is the reader object. Okay, reader function, or reader and the writer. Mainly we interact with these things. If you directly want to write your dictionary like object to the CSV file, that you can use dict reader and dict writer as well. Okay, अगर डिक्शनरी में आपको रीड करना हो या डिक्शनरी में राइट करना हो, then you can go for dict reader and dict writer as well. And since we never like created these functions, so definitely we'll have to learn about these function कि किसको क्या चीज देनी होती है हमारे को. So let me take help on csv dot reader कि what is this reader, what it requires basically, इसको क्या चीजें चाहिए होती है. CSV reader, इसे बेसिकली हमारे को क्या देना होता है, एक आइट्रेबल. ओके, हमारे को एक आइट्रेबल देना होता है. डायलेक्ट दो ना दो, बाय डिफॉल्ट सेट है. ऑप्शनल आर्गुमेंट्स भी हम इसे दे सकते हैं. दैट इज व्हाट वी नीड टू गिव टू दिस थिंग. सो एक आइट्रेबल क्या होता है? आइट्रेबल आर्गुमेंट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स अ लाइन. आइट्रेबल ऑब्जेक्ट आपको इसे जो देना है वो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक लाइन वापस करता हो. ठीक है, और सच एज फाइल ऑब्जेक्ट और लिस्ट. बेसिकली आप इसे फाइल ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, या आप इसे एक लिस्ट भी दे सकते हो, जिसके आपके लिए CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की आपको कोशिश करेगा बेसिकली. ठीक है, सो रीडर वर्क लाइक दिस. अगर आपको डिक्ट रीडर के बारे में जानना है, देन वी नो दैट अबाउट बेसिकली कि डिक्ट रीडर CSV के अंदर हमारे पास एक डिक्ट रीडर भी अवेलेबल है. सो व्हाट दैट डज बेसिकली, डिक्ट रीडर एक पूरी क्लास है जिसके अंदर हमारे को फाइल देना होता है, एंड दीज आर द बेसिकली default arguments, so we need not to provide these argument. The main thing which we need to provide is the file f. ये हमारे को देना ही पड़ेगा. फिर इस डिक्ट रीडर के अंदर हमारे पास काफी सारे बेसिकली स्पेशल आइट्रेशन हो सकती है. इसके ऊपर कोई अदर मेथड नहीं. मतलब डिक्ट रीडर की हेल्प से आप रीड तो कर लोगे, और आप बेसिकली उस पे आइट्रेट ही कर पाओगे, तभी आपको उसके अंदर का सारा डेटा मिलेगा. This was just like we were getting know about the CSV module. Basically we are just trying to get little bit more information about this CSV module, क्योंकि हमने तो नहीं बनाया. और इससे भी बेटर है हमारे लिए इसमें ये VS कोड. लेट्स से import CSV, मैंने यहाँ पर लिख दिया import CSV. इसके बाद if you go over here, press control and click on it. okay, अगर control दबाकर if you click over that, तो आपके लिए वो मॉड्यूल खोल देगा VS कोड. ओके, यहाँ पर इधर आया मैं. यहाँ पर आकर जो भी मॉड्यूल, जो भी फंक्शन, लाइक आपको किसी भी फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, CSV डॉट कौन सा डिक्ट रीडर के रिगार्डिंग मेरे को हेल्प चाहिए, मैंने डिक्ट रीडर यहाँ लिखा हुआ दे दिया. इसके बाद कंट्रोल दबाकर मैंने इस पे क्लिक कर दिया. सो ये मेरे को खुद ही स्निपेट में दिखा रहा है कि इसकी पूरा कोड मेरे को दिखा देगा ये. और डेफिनेटली हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि हम कोड देखकर भी चीजों को अब समझ सकते हैं. तो ये रही वो डिक्ट रीडर क्लास. ओके, ये रही वो डिक्ट रीडर क्लास. ये रहा उसका कंस्ट्रक्टर जो इनिशियली इतने सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट करता है, जो बेसिकली काफी सारी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है, और काफी सारी उसके पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी अवेलेबल है. उसके पास बहुत सारे स्पेशल मेथड्स भी अवेलेबल है. एंड सी ओवर हियर डेकोरेटर इज गेटिंग बीइंग यूज्ड ओवर हियर. सी डेकोरेटर यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस है डेफिनेटली समवेयर एक प्रॉपर्टी नाम से डेकोरेटर भी बना हुआ होगा. तो ये डेकोरेटर इस फंक्शन को एक अलग फंक्शनलिटी दे रहा है. एक और डेकोरेटर अवेलेबल है इसके अंदर, एक स्पेशल मेथड अवेलेबल है, आइट्रेशन फंक्शन अवेलेबल है. मतलब आप इसका कोड देखकर भी अब इसे अंडरस्टैंड कर ही सकते हो डेफिनेटली. दैट इज द यूज ऑफ एनी IDE. प्रोजेक्ट लेवल पे जब थिंग्स आती है तो थिंग्स गेट बेसिकली कॉम्प्लेक्स, और जब थिंग्स कॉम्प्लेक्स होती हैं तो हमारे को थोड़ा सा तो लाइक IDE वगैरह हमारे को यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि IDE अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोड करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा. So first thing is we require the CSV module, and the file that I do want to read is basically that file is available over the internet. So chip orders or let's say UFO reports, बहुत सारी मेरे पास, मतलब ये जब मैं डेटा साइंस यूज करता हूँ तो उसमें मैं ऑनलाइन डेटाबेस डेटा सेट्स यूज करता हूँ मेजरली. तो let's say UFO reports, ये सारे हमारे बेसिकली काफी सारे लिंक शॉर्टनर्स के थ्रू मिले हुए डेटा सेट्स हैं. ये काफी सारे डेटा सेट्स हैं. ओके, सो मुझे ये CSV रीड करनी है, लेकिन ये CSV मेरे सिस्टम में तो अवेलेबल ही नहीं है. अगर सिस्टम में अवेलेबल हो तो सुपर इजी है इसे रीड करना. ठीक है, अगर ये आपके सिस्टम में अवेलेबल हो तो इसे रीड करना सुपर इजी है एक्चुअली. अब सुपर इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली लेट्स सी कि ये रहा वो फोल्डर. मान लो यहाँ पर एक न्यू फाइल अवेलेबल है और मेरे को वो CSV फाइल बनानी है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शेल को कर दिया मेरे बंद. ओके, और यहाँ पर कॉपी स्पेस कॉन
data.csv नाम से एक फाइल बनाई, और जो एक छोटी फाइल थी मेरी जो मैंने पहले कॉपी करा था स्मॉल स्टॉक्स, उसको यहाँ पर रखकर सेव कर दिया, दैट्स इट। तो मेरे पास अभी एक लोकल लेवल पे एक CSV फाइल अवेलेबल है ये, ठीक है। मेरे पास अभी ये एक लोकल लेवल पे, सॉरी, मेरे पास ये लोकल लेवल पे CSV फाइल अवेलेबल है। एंड आपको देखने में लगेगा ऐसे कि इसके अंदर जितना भी डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, आपको देखने में कुछ कुछ ऐसा लगेगा बेसिकली, क्योंकि let me open this stuff into the Excel so you can see this CSV Excel. Wait for a while. So open into the E drive 11:30 new folder. So all Excel file, I said all files. This is the CSV file. Open that file out over here. Wait for a while till it is processing. Taking too much time. So this is the CSV file that we have. Okay, ये वो CSV file है. I want to read this CSV file in my Python. Okay, if it is locally available, then it is super simple for you guys to read this file. If it is locally available, so what you need to do is, first thing, whenever you try to deal with the permanent data structures, and file system is one of that, so basically you will have to do exception handling whenever you try to deal with the permanent data structures. Okay, so try opening a file. Open is a function which helps us to get the IO buffer object, input output buffer object. So the name or the absolute path to your file, basically अगर जहां आपका पाइथन मॉड्यूल है वहीं पर आपकी CSV फाइल भी मौजूद है, तो you can give your file name and its extension directly. If it is not there, then you will have to give the entire path. तो आपको entire location देनी पड़ेगी अगर ये वहां पर available ना हो then. Okay, so opening this file and assigning the IO buffer object to the file named object. Okay, and I am opening CSV file supports the text file modes. ठीक है, तो आपको रीडिंग के लिए ओपन करना है तो जस्ट टेक्स्ट फाइल्स वाले मोड यूज करोगे आप, अगर आपको राइटिंग के लिए करना है देन दी राइट, लेकिन मेरे को रीड करनी है तो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर रीड ऑपरेशन लिख दिया इधर, और CSV फाइल हमारी लोड हो गई इसके बाद। लेकिन CSV फाइल के अंदर हमारी रो कॉलम वाइज डेटा होता है, मतलब हमारा सारा डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम वाइज होता है। तो ये तो सर जस्ट हमने फाइल को ओपन करने की कोशिश करी, अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो मैंने उस एक्सेप्शन को एज ई फेच करा, और जस्ट मैंने बोल दिया कि कोई भी एक्सेप्शन आती है तो प्रोग्राम एंड ना हो जाए अनएक्सपेक्टेडली, फ्लोफुल उसकी टर्मिनेशन हो, बस एरर बता दिया जाए कि एरर क्या है। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो फाइल ओपन्ड लिखा हुआ आएगा हमारे लिए। ओके, सो अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ, और फाइनली एट द एंड द फाइल मस्ट बी क्लोज्ड। सो इफ फाइल वाज ओपन देन फाइल मस्ट बी क्लोज्ड। ओके, इफ फाइल वाज ओपन देन फाइल मस्ट बी क्लोज्ड। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया मैंने ग्रेसफुल टर्मिनेशन रिगार्डिंग, जो बेसिकली अगर बीच में कोई दिक्कत भी होती है तो फाइल अगर खुली थी तो उसे बंद करके ही हमारा प्रोग्राम बंद होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल ग्रेसफुल टर्मिनेशन। इफ यू ओपन अ रिसोर्स देन यू मस्ट क्लोज दैट रिसोर्स आल्सो। फाइनली ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑलवेज, बेसिकली अगर एक्सेप्शन आती है तो भी, नहीं आती है तो भी। दैट इज व्हाई मैंने इसमें ग्रेसफुल टर्मिनेशन कोड लिखा है। ओके, अगर फाइल ओपन हो जाती है सो सी, इस फाइल को आप नॉर्मली भी रीड कर सकते हो। ओके, you if you wish then you can read this file normally as well, like मैंने यहाँ पर बोल दिया I do want to read this file, और रीड करने के लिए मेरे को क्या करना है, फाइल जस्ट रीड लाइंस। ओके, मैंने यहाँ पर जस्ट रीड लाइंस हैंड ओवर कर दिया। ओके, इससे क्या होता है, वी नो दैट ऑलरेडी बेसिकली कि हमारे जो भी टेक्स्ट फाइल हम पढ़ते हैं उसके अंदर की सारी लाइंस रीड करके हमारे को एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में दे दी जाती है। दैट इज व्हाट हैपेंस बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस रीड लाइंस मेथड। So let's see, let's try to execute this stuff. So Python demo.py, enter. So what we got is basically everything, every value is there, but commas are also there, backslash n's are also there basically। लेकिन CSV फाइल के अंदर जब आप उसे एक्सेल में खोलते हो तो did you see basically any comma over here? नहीं, आपको यहाँ पर कोई बैकस्लैश n दिख रहा है? नहीं, you will never find that kind of stuff available into your CSV basically file open। if अगर इसे किसी भी CSV डिजायर्ड एप्लीकेशन में ओपन करते हो तो यू विल नॉट गेट दोस स्टफ। सो ये CSV फाइल हमने फोर्सफुली टेक्स्ट की तरह रीड तो कर ली है,
लेकिन एक्चुअली CSV फाइल्स के साथ ऐसे डीलिंग नहीं करी जाती है। अगर इस तरीके से आप इस CSV फाइल्स के साथ डीलिंग करोगे तो वो CSV के फॉर्मेट में लोड ही नहीं हुई है, मतलब इसमें रोज एंड कॉलम कहाँ है, आप इसमें कौन सी रो है, कौन सा क्या कॉलम है, हाउ विल यू कंसिडर दैट? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। या तो आप खुद से प्रोसेसिंग करो कि हर कॉमा से स्प्लिट करो, बैकस्लैश एंड्स को रिमूव करो। आपको एक फंक्शनैलिटी खुद से लिखनी पड़ेगी बेसिकली कि ये जो भी लिस्ट मिली है मुझे इस लिस्ट के हर एक स्ट्रिंग को बेसिकली स्प्लिट करना होगा कॉमा से, और बैकस्लैश एन जो कि हर एक स्ट्रिंग के अंदर देखो लास्ट पे है लेकिन लास्ट वाले पे नहीं है बैकस्लैश एन, तो उनको हटाना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, इसकी फंक्शनैलिटी का कोड मेरे को खुद लिखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कॉम्प्रहेंशन के थ्रू भी पॉसिबल है। कॉम्प्रहेंशन के थ्रू मैं ये कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो लेट्स राइट अ कॉम्प्रहेंशन। सो ये हमारा मान लो डेटा है जो हमने उस फाइल के अंदर से रीड करके सारा यहाँ पर लोड करा लिया, दिस इज दैट डेटा। इसके बाद मेरे को इसे रो कॉलम डिवाइड करना है, मतलब मुझे एक इसे लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर हर एक लिस्ट एक एवरी सिंगल रो को रिप्रेजेंट करेगी और उस रो का हर एक एलिमेंट एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब मुझे क्या करना है बेसिकली, सो मैं इसे फाइनल डेटा नाम से एक बना रहा हूँ वेरिएबल, जो हमारा फाइनलाइज्ड डेटा होगा, जो बेसिकली एक लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा। अब इस लिस्ट ऑफ लिस्ट में मेरे को कैसे क्या चीजें पुट करनी है, लेट्स ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रहेंशन फर्स्ट। अगर हो जाता है देन फाइन, नहीं होता है देन वी विल ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो एंड देन वी विल गो फॉर द CSV मॉड्यूल। ओके, सो फाइनल डेटा, डेटा इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कराने वाला हूँ। इस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या कराना है मुझे, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है मेरे को बेसिकली हर एक वैल्यू को यहाँ पर। अब ये हर एक वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, इधर मेरे को हर एक x को पुट करना है फॉर x इन जो भी हमारे को y मिलेगा, या लेट्स बी मोर स्पेसिफिक, सो लेट्स से एलिमेंट को पुट करना है फॉर ईच एलिमेंट इन रो, और रो जो मेरे को मिली है मैंने उसे स्प्लिट कर दिया है किससे, हर एक कॉमा से, ठीक है। सो इसकी हेल्प से, और अब मुझे बेसिकली एक एक करके रो के अंदर क्या डालना है, सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रिंग को डालना है, मतलब जो हमने डेटा लीड करा है। सो फॉर रो इन ईच, बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या करा, फॉर रो इन ईच डेटा, डेटा क्या है हमारा बेसिकली लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रिंग्स इज आवर डेटा बेसिकली। ओके, और लिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रिंग इज आवर डेटा, उस डेटा के एक एक एलिमेंट को करके मैंने डाला रो में, तो बेसिकली हमारे को यहाँ पर सी ओवर हेयर लिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रिंग, तो पहली रो हमारी ये गई, ठीक है। इस रो को मैंने स्प्लिट कर दिया एक कॉमास से, तो एक लिस्ट बन गई हमारी, जो कि क्या बनी हमारी, डेट अलग है उसमें, क्लोज अलग है, वॉल्यूम अलग है, और सिंबल अलग है, और सिंबल बैक स्लैश एन इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली, तो मेरे को वो बैक स्लैश एन हटाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को स्प्लिट तो करना है लेकिन मुझे रो के कौन से एलिमेंट तक एक्सेस करना है, बेसिकली सेकंड लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करना है सिर्फ और सिर्फ। तो लेट्स हैव अ स्लाइसिंग ओवर हियर। सो मैंने यहाँ पर बोल दिया आई वांट टू एक्सेस टिल -1 की हेल्प से बेसिकली अब सेकंड लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स तक ही एक्सेसमेंट करने वाला है, इफ यू रिमेंबर द गाइस रूल्स ऑफ स्लाइसिंग। ओके, सो लेट्स सी द फाइनल डेटा। सो प्रिंट द फाइनल डेटा आउट, जो हमारा नॉर्मल डेटा था और फाइनल डेटा था उनमें आपको डिफरेंस खुद ही दिख जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दैम। सो डेटा एंड फाइनल डेटा। ओके, हम अभी CSV मॉड्यूल को अभी हमने टच भी नहीं करा है गाइस, हम जस्ट अपनी तरफ से फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि वो रीडर मेथड आपके लिए क्या करेगा, कि वो बेसिकली डिक्ट रीडर मेथड आपके लिए क्या करेगा, या किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं आपके लिए उस CSV मॉड्यूल में, कौन सा कोड करके दे दिया गया है। सो लेट्स प्रेस एंटर एंड सी, ये हमारी एक प्रोसेस्ड CSV फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, हमारे पास क्या अवेलेबल है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ लिस्ट, और इस लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर बेसिकली ये एक रो है, ये भी एक रो है, और इस रो के अंदर का ये पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, ये पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट, और ये है हमारी अनप्रोसेस्ड लिस्ट बेसिकली, जो हमने CSV में से रीड करी। तो जो इस लिस्ट को गेट करने के लिए फंक्शनैलिटी अभी हमने लिखी ना, ये फंक्शनैलिटी उस CSV मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके, ये जो फंक्शनैलिटी अभी हमने टाइप करी, वो कॉम्प्रिहेंशन ऑल हमने जो अभी यहाँ पर लिखा, दैट फंक्शनैलिटी इज already written in that CSV module. So you can do this either, या तो ये कर लो, आपकी मर्जी है, या तो इसे कर लो।
ओके, सो आई एम कमेंटिंग आउट दिस स्टफ फॉर नाउ। सो मैं इस सारे स्टफ को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये नहीं करना है अगर, तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक और वे अवेलेबल है, हमने CSV को इंपोर्ट करा है। लेट मी जस्ट प्रिंट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, नॉट स्टोरिंग दैट स्टफ इनटू एनीथिंग। मैं बोल रहा हूँ फॉर ईच रो इन व्हाट, फॉर each row in basically CSV dot reader, और यहाँ पर मैंने अपना फाइल हैंड ओवर कर दिया, दैट्स इट। सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू बेसिकली, राइटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ कोड बेसिकली। वैसे ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है क्योंकि हमने कॉम्प्रहेंशन के थ्रू करा है। अगर मैं इसे कॉम्प्रहेंशन के थ्रू नहीं करता तो डेफिनेटली ये कोड 4 से 5 लाइन का होता। ओके, क्योंकि मैंने कॉम्प्रहेंशन के थ्रू करा है, दैट इज व्हाई इट इज दैट मच सिंपल। और यहाँ पर आपको उससे भी ज्यादा कम रिड्यूस, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम कोड लिखना पड़ रहा है। ये अप्रोच बेस्ट रहेगी या ये अप्रोच बेस्ट रहेगी? डेफिनेटली दिस वन। लेकिन वी शुड बी नोइंग अबाउट द व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन इंटरनली, हमारे को वो पता होना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ इज ऑलरेडी रिटन इन दिस csv.reader। इफ यू गो ओवर देयर यू विल फाइंड समथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्रहेंशन के थ्रू ही, लेकिन जो भी कोड लिखा होगा उसका प्रोसेसिंग रिजल्ट कुछ ऐसा सा ही होगा। ओके, सो CSV reader will read the file for me now। see ऊपर जो हमारा ये रिजल्ट था, मैं आई एम नॉट क्लियरिंग दैट रिजल्ट, और इसी को मैंने दोबारा रन करा। सो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट आई एम गेटिंग? मच सिमिलर टू दिस थिंग or not? Is it much similar to this thing or not? It is similar to that thing basically। okay, so is it understood why reader method is used? Is it understood for you guys why that reader method is used? Please give me a confirmation guys so I can move to the dict reader. Yeah, so Shivani is saying yes sir, so definitely Rohit is also saying yes, so definitely everyone is saying yes. So I think it is clear for all of you guys, so how you can read the CSV file even without you using the CSV module, you can go for the reading CSV file। अगर बिना CSV मॉड्यूल को यूज करे भी एट इंटरव्यू लेवल अगर आपको दे सकते हैं कि इस फाइल को यू रीड करो विदाउट यूजिंग the CSV module, then you are in that position now। okay, so now let's learn about the dict reader। we are talking about the reading CSV file for now, just or local CSV file that is available in our systems for now basically, जो हमारे systems में available है, हम पहले उसके लिए ही बात कर रहे हैं। so let's see dict reader। so dict reader, how dict reader works basically। so print, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आई एम गोइंग टू गेट। सो एक रो, बेसिकली मेरे को रो या एक सेट मिलेगा। सो मैं यहाँ पर सेट बोल रहा हूँ, और मैं पाइथन सेट प्रॉपर्टी वाला सेट नहीं कह रहा हूँ एक्चुअली। सो लेट्स कीप इट एक्स एक्चुअली। फॉर एक्स इन CSV डॉट डिक्ट रीडर, और यहाँ पर मैंने फाइल हैंड ओवर कर दी जो फाइल मैंने ओपन करी थी। ओके, सेव दिस स्टफ आउट, गेट टू द टर्मिनल, run this thing and see what you are getting। you are getting that same result but in different format। so basically ये heading थी date, ये first date है, ये close थी heading, ये first close है, ये volume थी first third heading, ये close की value है, और इसी तरीके से हमारे को multiple dictionaries we are getting, just format is getting converted। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ format बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है guys। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसका भी comprehension लिख सकते हैं। we know about the dictionary comprehension, हमारे को डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बहुत प्रॉपर से पता है, तो हम चाहें तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। एक एक करके रो हमारे को हैंड ओवर करनी पड़ेगी एंड दैट्स इट, और हमारे लिए ये पूरा का पूरा बन जाएगा। सो दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। आप इसका कॉम्प्रिहेंशन लिख कर दिखाओगे मेरे को, जो डिक्ट रीडर, जैसे हमने रीडर की फंक्शनैलिटी का कॉम्प्रिहेंशन लिखा है अभी ओवर हियर, डिक्ट रीडर से भी हमारे को हमारी CSV फाइल रीड होकर ही मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। ओके, जिसमें each and every single dictionary is basically representing the heading as well as values। okay, so is it understood how dict reader is behaving? Is it understood for you guys? yeah, so yeah, Sir, so yeah, yes, yeah, Yagvender, were you asking yes, sir. something?
You can ask the question on the chat as well. Okay, so if your voice is not clear, if you are not able to speak clearly, then you can ask on the chat. Okay, so yes, Zander is saying yes, everything is understood. He was not asking any question. So let's move ahead now. Let's find, do we have any other method available in that CSV module for reading the file? If we do have, then you know that how you can use those methods basically. आप definitely उन्हें जानते हो कि कैसे use कर सकते हो for reading the CSV file. लेकिन this was just all about the reading local CSV file. Okay, this was just all about the reading local CSV file.